अब जो 2014 में कमीशन बनाया था सरकार ने, उसके बारे में लिखो, हेडिंग बना के लिखना, राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग। इसके नीचे हेडिंग बना के, अभी सुप्रीम कोर्ट ही चल रही है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति की नई प्रक्रिया। लेकिन ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट ने इस संविधान संशोधन को खारिज कर दिया है, ये लागू नहीं है। कौन सी पद्धति चल रही है अपनी? कोलिजियम। अगस्त 2014 में संसद ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक यानी बिल 2014 पेश किया। और इसे पेश पे लिखना है, पेश किया और इसे 99 संविधान संशोधन 99 संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया। अब जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है, उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीश बनाना है तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। परंतु एक बात ध्यान रखना, इसे खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब ये लागू नहीं होती जो मैं लिखवाऊंगा। यानी जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया था उसके अनुसार सरकार ने उसे खारिज कर दिया है। और अब भी कौन सी पद्धति चल रही है? कोलिजियम पद्धति। इसलिए सरकार जाने उसकी वजह तो लिखना इसे 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया। और वर्तमान में कोलिजियम पद्धति के द्वारा ही जजेस की नियुक्ति की जाती है। अब हेडिंग बनेगा न्यायाधीशों की योग्यता। जजेस की योग्यता कम बोला तो। अरे बताइए, सुनो, कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश कब बनेगा, इसके लिए योग्यता है। तो क्या क्या योग्यता है? पहला पॉइंट डाल दीजिए, वह भारत का लिखो, ये भारत के लिए अलग अलग, ये कंपलसरी। दूसरा वहाँ किसी हाई कोर्ट
वहाँ किसी हाई कोर्ट अथवा ऐसे 2 या 2 से अधिक, वहाँ किसी हाई कोर्ट अथवा 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक जज के रूप में कार्य कर चुका हो। अब देखो, पहली योग्यता क्या थी, महाभारत का नाम है। दूसरी योग्यता क्या कह रही है, ध्यान से सुनना, वो किसी भी हाई कोर्ट या 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट का क्या हो, 5 वर्ष तक लगातार गेप नहीं होना चाहिए, लगातार क्या रह चुका हो, जज। क्या रह चुका हो, जज। ये योग्यता है। या करके लिखना, या किसी हाई कोर्ट या किसी कोर्ट में, यानी हाई कोर्ट जरूरी नहीं, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकती है ना, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कोर्ट में लगातार 10 वर्ष तक एडवोकेट रह चुका हो। एडवोकेट को हिंदी में बोलते हैं अधिवक्ता। ये या देखो, या राष्ट्रपति के विचार में एक पारंगत विधि वेत्ता हो, लिख रहा हूं मैं विधि वेत्ता हो। अब जो नीचे की 3 जो कंडीशन दिखाई, 1, 2, 3, तीसरी कौन सी है, राष्ट्रपति की नजर में क्या हो, वो विधि जिसे मतलब ज्ञान हो किसका, संविधान का हो, विभिन्न एक्ट हो, सभी मतलब पूरा नॉलेज हो। तो देखो इधर ध्यान देना इधर, एक तो कंपलसरी भारत के नागरिक को उम्र कितनी होती है, हाँ वो भी लगती है। इन तीनों में से एक हो जाती है, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भूल भी ले तो भी आप नहीं सकते। पहली तो कंपलसरी, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए, वो किसी दूसरे देश का नहीं होना चाहिए। और साथ ही जो 3 कंडीशन लिखा है उनमें से एक कंडीशन में रहे तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते। मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं हो रही, ध्यान रखना है, जज की हो रही। लेकिन नियुक्ति तो कौन करेगा, राष्ट्रपति। तो करेगा किस आधार पर, कोलेजियम पद्धति। आया समझ में, ठीक है। इन तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कौन सी, या तो किसी कोर्ट में वो 5 साल तक लगातार जज रहा हो, या किसी कोर्ट में 10 साल तक वकील के रूप में कार्य किया हो, या राष्ट्रपति की नजर में विधि वेत्ता हो। 5 की 3, 1, 2, 3, इन तीनों में से एक चलेगी। यानी आप लगातार 10 साल तक एडवोकेट के रूप में कार्य कर रहे हो तो भी आप सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखते हो। हाँ सुप्रीम, ठीक है। या 5 साल तक किसी कोर्ट में आप जज के रूप में कार्य कर रहे हो तो भी आप सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखते हो।